गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन एंड हाउ टू सेलेक्ट द साइज ऑफ वायर। मतलब जो केबल या फिर वायर हम अपनी इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं वो सोर्स से लोड की तरफ जाते हुए कितने वोल्ट की ड्रॉप पे जा सकती है और किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसके लोड के अकॉर्डिंग वायर की सिलेक्शन कैसे होती है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। एक्चुअली होता क्या, जब भी कोई नई इंडस्ट्री बनती है या फिर कोई नई मशीन के लिए हम केबल की इंस्टॉलेशन करते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन को उसकी कैलकुलेशन नहीं आती और इसी वजह से सोर्स से मशीन तक वोल्टेज की काफी ड्रॉपेज हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मशीन को चलाने के लिए जो डिजायर वोल्टेज हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती और जिसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आपने अपनी मशीन के लिए सही कंडक्टर की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए आपको अपनी मशीन का फुल लोड करंट, एम्बिएंट टेम्परेचर और आप कितनी केबल एक रेसवे में यूज करते हो की परफेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम केबल की लेंथ को जितने एम्पेयर हमारी मशीन के फुल लोड पे चलेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ कितने पावर फैक्टर पे किस साइज की केबल हम साथ में यूज करेंगे, उसके लिए रेटिंग एंड वोल्ट लॉस टेबल ए से स्टैंडर्ड वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे 1/द नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमारे एक फेज पे जितने कंडक्टर होंगे उससे डिवाइड करेंगे। अगर हमारा एक फेज पे एक कंडक्टर है तो 1 से डिवाइड करेंगे, अगर हमारे एक फेज के ऊपर 4 कंडक्टर है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी उसके लास्ट के 6 डिजिट से पहले हम एक डेसिमल यूज करेंगे और ये जो वैल्यू बनेगी ये हमारी वोल्टेज लॉस होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए हमारे पास 6 AWG मींस अमेरिकन वायर गेज कॉपर 1 वायर पर फेस है जिसकी लंबाई 180 फीट है और फिटिंग 3 फेस स्टील कंड्यूट के द्वारा हुई है। 80% पावर फैक्टर पे 40 एम्पीयर रनिंग लोड है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम 400 वोल्टेज इस सर्किट में अप्लाई करेंगे तो 180 फीट की दूरी पे मशीन के पास हमारे कितने परसेंट वोल्टेज लॉस हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले केबल की लेंथ को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। केबल की लेंथ हमें पता है 180 फीट और एम्पेयर हमें पता है 40 एम्पेयर, जिसको मल्टीप्लाई करने वैल्यू हमें मिलती है 7200। अब इस वैल्यू को 7200 को टेबल से 6 AWG 3 फेस 80 पावर फैक्टर की कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल में से वैल्यू हमें मिलती है 745। अब 7200 को हम 745 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिलती है 5364000। अब इस वैल्यू को 5364000 को हम 1 नंबर ऑफ केबल पर फेज से डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है इस सर्किट में सिंगल वायर यूज हो रही है हर एक फेज पे, तो इक्वेशन बनती है 1 × 5364000 डिवाइडेड बाय 1। तो वैल्यू हमें मिलती है 5364000। ये जो वैल्यू हमें मिली है अब इसमें हम लेफ्ट से 6 डिजिट छोड़कर डेसिमल यूज करना है तो वैल्यू बनती है 5.364 वोल्ट। मतलब अगर हम सोर्स से 400 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 180 फीट के एंड पे हमको 394.63 वोल्टेज मिलेंगे और अगर हमने इसको परसेंटेज में देखना है तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को अप्लाइड वोल्टेज से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलती है 1.34%। तो दोस्तों, यहां तक तो आपने समझा कि अगर हमारे पास केबल के साइज के साथ साथ रनिंग एम्पेयर, केबल लेंथ, नंबर ऑफ कनेक्टर पर फेज और पावर फैक्टर की वैल्यू है तो हम उससे वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर हमें कोई न्यू इंस्टॉलेशन करनी हो जिसमें पैरामीटर बाकी सभी सेम हो, जैसे कि वायर की लेंथ हमें 180 फीट चाहिए जिसपे 3 फेज 40 एम्पेयर लोड रन करेगा और स्टील कंड्यूट से ही इंस्टॉलेशन करेंगे, तो हमें कॉपर केबल का साइज निकालना होगा जिसकी वजह से हमारी वोल्टेज ड्रॉप 5.5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम केबल लेंथ को एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस वैल्यू को 1 नंबर ऑफ कनेक्टर पर फेज से डिवाइड कर देंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 180 × 40 × 1/1 और सोल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है 7200। अब हम जो मैक्सिमम वोल्टेज लॉस चाहते हैं उस वैल्यू को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को 7200 से डिवाइड कर देंगे और इसे सोल्व करने वैल्यू मिलती है 764। अब हमें टेबल ए या फिर टेबल बी से 80% पावर फैक्टर के ऊपर वो वैल्यू ढूंढनी है जो 764 से ज्यादा ना हो लेकिन इस वैल्यू के बिल्कुल नियर हो। क्योंकि हमने कॉपर केबल का साइज निकालना है तो उसके लिए हम टेबल ए देखेंगे क्योंकि टेबल बी एल्यूमिनियम कनेक्टर की सिलेक्शन के लिए यूज होगा। अब टेबल ए में 3 फेज वोल्टेज के लिए ये वाला एरिया है और ये वाला सिंगल फेज के लिए, तो हमने ये वाला पोर्शन यूज करना है। अब इसमें हमने 80% पावर फैक्टर पे सारी कैलकुलेशन की हुई है तो उसके लिए इस रो में हम
वो वाली वैल्यू ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू 764 से ज्यादा ना हो लेकिन उसके बिल्कुल करीब हो। तो वो वैल्यू हमें मिलती है 745। अब ये वैल्यू हमें इंडिकेट करती है कि हमें 6 AWG मींस अमेरिकन वायर गेज यूज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे 3 फेज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप 5.5 वोल्ट से कम रहेंगे। 3 फेज सर्किट में अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू फेज टू न्यूट्रल निकालनी हो तो इसकी वैल्यू को आप 1.732 से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपका सर्किट सिंगल फेज है तो उसमें आप 3 फेज वोल्टेज ड्रॉपेज की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे। ओपन वायरिंग इंस्टॉलेशन में वोल्टेज लॉस डिपेंड करता है कि आपके कंडक्टर में सेपरेशन कितना है, अदरवाइज वोल्टेज लॉस ओपन वायरिंग और नॉन मैग्नेटिक कंड्यूट में सेम ही रहता है। दोस्तों एक बात ये भी याद रखना कि एनईसी टेबल 310.15 B16 के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो किसी भी कंड्यूट या रेसवे में 3 से ज्यादा कनेक्टर अलाउड नहीं करता। जहां पे नंबर ऑफ कनेक्टर 3 से ज्यादा होते हैं हर एक केबल की एम्पेसिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, किसी भी कंड्यूट में या फिर रेसवे में आप कितनी केबल डालते हो उसकी वैल्यू इस साइड पे है, और दूसरी तरफ आपको जो एम्पेसिटी रिड्यूस होगी उसकी परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे कि आप फर्स्ट रो में देख सकते हो, अगर आपने 3 से ज्यादा मीन्स 4 से लेकर 6 केवल एक कंड्यूट में या रेसवे में यूज की तो आपकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी किसी भी वायर की वो 80% रह जाएगी। अगर आप 7 to 9 यूज करते हो तो आपके कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी 70% रह जाएगी। सेम ऐसे करते करते अगर आप किसी कंड्यूट से या रेसवे से 41 से ज्यादा कंडक्टर कैरी करते हो तो आपकी वायर की करंट कैरी कैपेसिटी जिसको हम एम्पेसिटी बोलते हैं वो 35% रह जाएगी। अब इसके सिवा एक और बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण हैवी वोल्टेज ड्रॉपेज आपको अपने सर्किट में देखने को मिलती है, वो है हायर टेम्परेचर। मोस्टली जितनी भी कंपनी वायर केबल बनाती हैं वो सारी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी अपने प्रोडक्ट पे मार्क करती हैं वो सारी 30 डिग्री और 40 डिग्री की टेम्परेचर पे होती हैं। और अगर आप इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाले प्लेस पे केबल को यूज करोगे तो उसकी एम्पेसिटी कम होगी, और अगर आप इसको इस टेम्परेचर से कम वाले एरिया में यूज करोगे तो वहां पे इसकी एम्पेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये कितनी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी उसके लिए हमें एनईसी के द्वारा जो स्टैंडर्ड चार्ट दिया गया है उसे यूज करेंगे। अगर आपके सर्किट की वोल्टेज 2000 वोल्ट से कम है और कंडक्टर अगर किसी रेसवे में 3 से ज्यादा नहीं है तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो कि अगर तो आपकी केबल 26 to 30 डिग्री सेल्सियस वाली किसी एरिया में स्टोर है और आपने कोई भी केबल यूज की है, चाहे THW, THWN या फिर THHN, मतलब चाहे आपने मैक्सिमम 60 डिग्री टेम्परेचर वाली केबल यूज की हो या फिर 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री का टेम्परेचर झेलने वाली केबल यूज की हो, इस टेम्परेचर पे मीन्स 26 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको जो एम्पेसिटी आपके प्रोडक्ट पे नजर आएगी आपको उस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आपकी 1 mm की केबल पे 12 एम्पियर लिखे हैं तो आपको 12 एम्पियर को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी वैल्यू मिलती है 12, मतलब आप 12 एम्पियर चला सकते हो। मगर जैसे ही टेम्परेचर राइज होकर 31 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंचेगा तो आपको इस 12 की वैल्यू को 0.91 से मल्टीप्लाई करना है और आपको वैल्यू मिलेगी 10.92 एम्पियर। मतलब आप इस टेम्परेचर पे 10.92 एम्पियर से ज्यादा का लोड नहीं चला सकते। सेम ऐसे 75 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस की वायर के लिए 0.94 और 0.96 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लो अगर रूम टेम्परेचर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आप 60 डिग्री वायर के लिए 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 डिग्री सेल्सियस की वायर के लिए 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 डिग्री सेल्सियस वाली वायर के लिए आप 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन कैसे होती है और अपनी मशीन के लिए जो हम केबल की चॉइस करते हैं उसकी सिलेक्शन कैसे होती है के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।